हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक, समझदार बनो पागल नहीं। अगर आप इस दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, पागल नहीं। इस दुनिया में जीतने वाले वही होते हैं जो भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, जो कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। और यही स्टोइकवाद की सबसे बड़ी सीख है। शांत रहो, धैर्य रखो और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। जीवन में हर इंसान संघर्ष से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ और मजबूत हो जाते हैं। जो समझदार होते हैं वे अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करते जहां कोई फायदा नहीं। वे न तो बेकार की बहसों में उलझते हैं, न ही किसी की आलोचना से विचलित होते हैं। वे जानते हैं कि उनका असली दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उनका अपना मन है। इसलिए वे अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, उसे काबू में रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलो। अगर आप किसी से सम्मान चाहते हैं तो पहले खुद को सम्मान दो। अगर आप अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखो। यही स्टोइक जीवन का पहला नियम है। अपने आप को जानो, अपने आप पर नियंत्रण रखो और जो कुछ भी हो रहा है उसे एक बाहरी दृष्टिकोण से देखो। कभी कभी हम अपने गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें पूरी जिंदगी रहता है, लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि गुस्सा, दुख और डर क्षणिक हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं रखते तो ये हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए समझदार वही होता है जो अपनी भावनाओं पर शासन करता है, ना कि उनका गुलाम बनता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, जो यह समझते हैं कि जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। दूसरों की राय, उनके विचार, उनके शब्द ये आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका धैर्य, आपकी सोच ये सब आपके हाथ में हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना मूर्खता है, और जो चीजें आपके हाथ में हैं, उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करना समझदारी। यही स्टोइक दर्शन की सच्ची शक्ति है। अगर आप दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको भावनाओं से नहीं, तर्क से काम लेना होगा। लोगों की आलोचना से डरने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जो समझदार होते हैं वे जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हार जीत आती जाती रहती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है खेलते रहना। समझदार व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है। वह जानता है कि सबसे बड़ी ताकत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने मन में है। वह अपनी कमजोरियों को जानता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। वह दुख में भी मुस्कुराता है और खुशी में भी अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। दुख आएगा, खुशी आएगी, सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, लेकिन जो चीज स्थायी है वह है आपका धैर्य, आपकी समझदारी और आपका आत्मनियंत्रण। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति और सफलता चाहते हैं तो भावनाओं से ऊपर उठो। गुस्सा, दुख, डर ये सब क्षणिक हैं। असली ताकत उसमें है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। समझदार बनो, पागल नहीं। हर दिन अपने मन को मजबूत करो। सुबह उठते ही अपने आप से कहो, आज चाहे कुछ भी हो, मैं अपने धैर्य को बनाए रखूंगा। कोई मुझे उकसाएगा, कोई मेरे धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा। मैं वही करूंगा जो सही है, न कि जो आसान है। अपने विचारों को शुद्ध करो, नकारात्मकता से दूर रहो। जो कुछ भी तुम्हारे सोचने के लायक नहीं है उसे अपने जीवन में जगह मत दो। चिंता करना बंद करो। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो अभी है इस क्षण में, उसे तुम अपने अनुसार जी सकते हो। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग प्यार सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं और कुछ लोग ये सिखाते हैं कि किन से दूर रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करो। दुख से डरो मत। मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तुम उन्हें सह लोगे तो तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा साफ होगी। तुम्हें समझ आएगा कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। अगर तुम समझदार बनना चाहते हो तो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। हर दिन अपने विचारों को साफ करो। हर दिन अपने मन को और मजबूत करो। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने धैर्य को मत खोना। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब खुद को और मजबूत बनाओ। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तब अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब हालात कठिन हो तब अपने मन को शांत रखो, क्योंकि याद रखो, तूफान हमेशा खत्म होते हैं, लेकिन जो उन्हें सह जाता है वो और भी मजबूत बन जाता है। इसलिए समझदार बनो, पागल नहीं। अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके।
हर दिन बेहतर बनो, हर दिन आगे बढ़ो और हर दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही स्टोइक जीवन का सार है। याद रखना, सबसे महान योद्धा तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से लड़ते हैं। अपनी सोच को इस कदर मजबूत करो कि कोई भी तुम्हारे निर्णयों को हिला न सके। अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करो जो किसी भी तूफान में तुम्हें अडिग रखे। यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, ये सोचो कि तुम अपने लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि अंत में वही लोग इतिहास में जगह बनाते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखो, अपने दिमाग को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यही असली सफलता की कुंजी है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो और उसे पार करके खुद को और मजबूत बनाओ। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को भूल जाओ और आज पर ध्यान दो। जो कर सकते हो उसे पूरे जोश और धैर्य के साथ करो और याद रखो, समझदार बनो, पागल नहीं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उसे सही दिशा में लगाओ, उसे निखारो और खुद को उस इंसान में बदलो जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सके। यही तुम्हारी असली जीत होगी। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में लाते हैं तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो आपका मन आपके हाथ से निकल जाएगा और आप अस्थिर हो जाएंगे। इसीलिए पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब आप अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हैं तभी आप बाहरी तूफानों का सामना कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन एक युद्ध की तरह है। हर दिन हर पल आप अपनी सोच से युद्ध कर रहे होते हैं। कभी आपकी सोच सकारात्मक होती है, कभी नकारात्मक। कभी आप खुद को कमजोर समझते हैं, कभी खुद को मजबूत। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन की स्थिरता। जब आप अपने मन में शांति बना लेते हैं तो आप किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आप खुद को सचमुच समझना चाहते हैं तो अपने भीतर की गहराई में झांकें। अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी भावनाओं से समझौता करें। जब आप इनसे मुकाबला करना सीख जाते हैं तब असली ताकत आपके पास होती है और यही स्टोइक जीवन का रहस्य है। अपनी कमजोरी से न भागना बल्कि उसे अपनी ताकत बनाने का प्रयास करना। इसलिए जो लोग खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। वे जानते हैं कि संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होता है। अपने भीतर के संघर्ष को जीतकर ही आप बाहरी दुनिया में जीत हासिल कर सकते हैं। जब तक आप अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते नहीं तब तक दुनिया से किसी भी शक्ति की उम्मीद करना बेकार है। अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी भावनाओं को काबू में रखना यही असली जीवन है। अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में चिंता करना छोड़ दें। इस समय जो आपके पास है उसी पर ध्यान दें। आपके पास जो भी है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे समझें, इसका मूल्य जानें और इसे अपने आत्म विकास के लिए इस्तेमाल करें। कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने न दें। जब दुनिया का शोर और बाहरी दबाव बढ़े तो अपने भीतर की आवाज को सुनें। वह आवाज आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। वह आपको दिखाएगी कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर है। समझदार वही बनता है जो दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच भी खुद को स्थिर रखता है। इसलिए अपने मन को सही दिशा में चलाने का अभ्यास करें। हर दिन हर पल अपनी सोच को नियंत्रित करें और याद रखें, असली सफलता वही है जो आपको भीतर से मिलती है, बाहरी दुनिया से नहीं। आखिरकार जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अपनी सोच को सही दिशा में रखें और इस दुनिया में अपनी सही पहचान बनाएं। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिफल है। यदि आप खुद को मजबूत और स्थिर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को साधना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है। हम सभी अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, लेकिन जो लोग इन भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं वही जीवन में असली सफलता को छूते हैं। ये वह लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, जो बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होते। ये सोचिए, अगर आप हर समय गुस्से या डर से प्रभावित होंगे तो आपके निर्णय और आपकी दिशा भी उस भावनात्मक स्थिति के तहत ही होंगे। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति यही जानता है कि जीवन में हमेशा उठते हुए तूफान, खींचती हुई लहरें और बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन आपको इन सभी से ऊपर उठकर अपनी सोच पर नियंत्रण रखना है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन न तो बाहर की दुनिया है, न ही लोग, बल्कि वह है आपकी अपनी कमजोर सोच और नियंत्रण की कमी। यही वह जड़ है जो हर संघर्ष की शुरुआत बनती है। इसीलिए अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो कोई भी स्थिति आपके लिए चुनौती नहीं बन सकती। आपको अपनी मानसिक स्थिति को पहले बदलना होगा, तभी बाहरी परिस्थिति बदलने की ताकत आपके अंदर आएगी। हर रोज की छोटी छोटी भावनाएं, गुस्सा, जलन, निराशा, ये सब हमें अपने लक्ष्य से भटकाती हैं।
और फिर हम उन्हीं अस्थिरताओं में फंस जाते हैं जो हमारी मानसिक शक्ति को खा जाती हैं। लेकिन जो लोग स्टोइक दर्शन का अनुसरण करते हैं वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि बाहरी दुनिया की हर घटना अस्थायी है। दुख, दर्द, असफलता ये सब आकर चला जाता है, लेकिन आपका स्थिर मन और शांत चित्त ही वह अस्तित्व है जो सभी संघर्षों के बीच भी स्थिर रहता है। जब आप अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि असली सुख बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आता है। हर वक्त की बाहरी घटनाएं आपको अपने भीतर से खाली कर सकती हैं अगर आप उन्हें अपनी कमजोरी बना लें, लेकिन अगर आप उनसे ऊपर उठकर उनके अंदर से कुछ सीखकर और अपने आप को संजोकर रखते हैं तो आप हर संघर्ष को जीत सकते हैं। इसलिए जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं तब आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह नियंत्रण ही आपको बाहरी दुनिया की दबावों से मुक्त करता है और आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करता है। जब भी आपकी सोच कमजोर हो तब याद रखें कि असली संघर्ष बाहर नहीं आपके भीतर हो रहा है, और जो इस भीतरी युद्ध को जीतता है वही बाहरी दुनिया को जीत सकता है। समझदार वही होता है जो अपने भीतर से इस आंतरिक शांति को प्राप्त करता है, जो अपनी असफलताओं से डरता नहीं बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखता है। जब लोग आपको असफल कहें तो अपनी आंतरिक आवाज को सुनिए जो आपको बताती है कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं। जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे तब आप अपनी सोच से खुद को ऊपर उठाए और आगे बढ़िए। ये याद रखिए कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसीलिए अपने मन की शांति को प्राथमिकता दीजिए। अपने भीतर के तूफानों को शांत करें और बाहरी घटनाओं को उनके अस्थायी स्वरूप में देखिए, क्योंकि असली शक्ति वह है जो आपके भीतर है। और यही असली स्टोइक जीवन है, अपने मन की शक्ति को पहचानना, उसे नियंत्रण में रखना और जीवन के हर मोड़ पर शांति और समझदारी से काम लेना। हर दिन अपने मन को और मजबूत करें, हर दिन अपने धैर्य को और बढ़ाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी सोच और नियंत्रण को न खोने दें। जब दुनिया में अराजकता हो तो आप अपने भीतर शांति रखें, जब बाहरी दुनिया में तूफान हो तो आप अपने मन को स्थिर रखें। यही असली ताकत है, क्योंकि जब आप अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं, आप मजबूत होते हैं। यही असली जीवन है, यही असली सफलता है। समझदार बनो, पागल नहीं।